अब फलस्तीन पूरा खत्म हो गया। उनकी लाशें उड़ी तो वो 100 फीट आसमानों पे उड़ी ताकि अब कोई देख ले हमको। बम्बों से उड़ गई। अब मैं कोई बात भी नहीं करूंगा। हाँ, ये बात जरूर है, जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो फिर तुम आपको भी बोलना पड़ेगा और हमको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए यही दुआ सुनते सुनते, और आज आप देखें आप 80 लाख इसराइलियों ने कितने फिलिस्तीनियों को बर्बाद करके रख दिया, उन्हें तबाह कर दिया। जरा गौर करें आप, कब अश्क बहाने से, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। मेरे दोस्तों, कल कयामत के दिन होगा जब वो फिलिस्तीनी हिसाब होगा उनका, तो ये दुनिया को मैं ये पैगाम भी आज आम है और आम रहेगा कि जब फिलिस्तीन के बच्चे भूख से मर रहे थे, जब उनकी लाशें, कफन नहीं मिल रहा था उनको और कफन के कपड़े खत्म हो गए थे, खाने के कपड़े खत्म हो गए थे, तो ये कौम उस वक्त IPL देख रही थी। इनकी बड़ी बड़ी टीवियां, इसके कि ये दुआएं करते, मगर ये सब भूल भाल के शादियों में नाच रहे थे। नौजवान रीलें देख रहे थे मोबाइल में, उनकी रील देख करके ऊपर कर देते हो, बस फिर फॉरवर्ड कर दिया। 56 इस्लामी मुल्क है दुनिया में, और पूरी दुनिया, जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, दुनिया शोर मच गया, जानवर नहीं मरने चाहिए, बुझाओ बुझाओ। 60 से 65 हजार फलस्तीनी मुसलमान बच्चे शहीद हो गए। किसी की आंख न खुली, किसी ने ये नहीं कहा क्योंकि मरने वाले की खता सिर्फ इतनी थी, मेरी तरफ देखो कि वो कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर याद रखो कोई दुनिया में नहीं बचेगा। फिलिस्तीनी खत्म हुए हैं, कल हम भी खत्म हो जाएंगे। ये मौत सबके साथ आएगी। इस दुनिया से दिल लगाओ। ये दुनिया क्या है? ये धोखा है, मताउल गुरूर कहा गया। दुनिया की क्या है जिंदगी? मताउल गुरूर, ये धोखे की जिंदगी है, धोखे की दुनिया है। ये दुनिया क्या है? ये धोखा देती है। इसने बड़े बड़े लोगों को धोखा दिया। मौत करीब करीब आ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्पतालों में जाके चेक करो, कितने लोग ऐसे हैं जो मौत और जिंदगी के दरमियान है, मगर हमें गुरूर है, हम नहीं जाएंगे, हमने कोई नमाज में नहीं जाएंगे, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, चाहे कयामत आ जाए, हम अपने बच्चों को भी कुरान नहीं पढ़ाएंगे। हमारे घरों में हमारी बेटियों को, बीबियों को, घरों में औरतों को, मेरी बहनों को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, बाकी सीरियल देखने का वक्त है, गीबतें करने का वक्त है, मोबाइल पे झूठी झूठी बातें करने का वक्त है, इसकी उसकी गीबत करने का वक्त है। ये दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है। और मैं भी अजान देने आया हूँ कि शायद कोई एक नमाजी तो आ जाए, कोई तो मेरी बात सुन ले और उसके दिल में ये बात आ जाए कि ये दुनिया कैसे धोखे का घर है, कैसे मक्खी का सर है, ये कैसे मच्छर का पर है, ये क्या है दुनिया? ये धोखा है, ये धोखा। जिसने इसको बनाया वो कह रहा है ये दुनिया धोखा है, फिर भी लोग इसके धोखे में गिरफ्तार हैं, फिर भी लोग इसके धोखे में गिरफ्तार हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाना आएगा, लोग कब्रों को भूल जाएंगे, महलों से प्यार करेंगे, महलों से और कमाएंगे, मगर रोजे हिसाब को भूल जाएंगे। पैसा अपने यहाँ खूब रखेंगे, मगर हिसाब के दिन को भूल जाएंगे। ये वही हाल है, जरा गौर तो करो। अस्पतालों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मौत डिक्लेयर हो गई है और अब उनको जाकर के लोग नहीं देखते और उनको जाकर के नहीं देखते। ये दुनिया क्या है? एक नौजवान है, कमाता है, सब उसके बच्चे हैं दो और कमाता भी है, बीबी भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी है, माँ भी है, सारे लोगों का खर्चा एक आदमी करता है, सारा करता तो अल्लाह ही है, मगर वसीला यही है, कमाता है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, तो जब घर आया तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक पलंग से नहीं उठा। एक दिन बाप ने कहा बेटा तू अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कि तेरी बीबी की शादी हम तेरे छोटे भाई से करेंगे, तू बेटे हालात को समझ। उसने तलाक दे दी। अब जरा गौर करो, उसकी बीबी उसके सामने उसके छोटे भाई की बीबी बनी। अल्लाह अकबर। उसके बच्चे अपने बाप के पास आके अब बैठते नहीं,
वो अकेला रोता है, या अल्लाह ये दुनिया मेरे सामने खुल गई, न ये बीबी मेरी थी, न ये मेरे रिश्तेदार थे, मैं तो एक खिलौना था। जब तक खेलने का वक्त था लोग मुझसे खेलते रहे, जब तक फायदे की बात थी फायदा उठाते रहे। आज मैं गिर गया तो मेरी बीबी मेरी नहीं हुई, या अल्लाह तू ही है मेरे जो अपने बंदों को समझता है। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया और दुनिया को ये बता के वो चला गया कि किस दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़ा है, किन बच्चों के लिए छोड़ा है। औलाद भी फितना, माल भी फितना, बीबी फितना, इसमें सिर्फ लग गया। ये सिर्फ कमाना जरूरी था, ये जरूरी था, मगर सिर्फ कमाना जरूरी नहीं था। अल्लाह की याद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाले, अल्लाह को एक मर्तबा भी उससे अल्लाह ऐसा कमाना, क्या कमाना कि न दिन में याद करो, न रात को याद करो, न नमाजें पढ़ो, अल्लाह के सामने न झुको, न उसको अपना रब कहो, बस दुनिया 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 करते रहो। ऐसी दुनिया से क्या फायदा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब पानी का जिहाज आ रहा है, किसी ने आगे कहा हुजूर पानी का जिहाज डूब गया, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा माल ज़ाया हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने आगे कहा हुजूर वो खबर झूठी थी, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा हुजूर पहली वाली अल्हम्दुलिल्लाह समझ में नहीं आई, पर मैं तेरे दूसरी वाली भी नहीं आई। बात ये थी जब तूने ये बताया कि मेरा पानी का जहाज डूब गया तो मेरे पास माल तो है, मगर मैंने अपने दिल की तरफ देखा कि दिल पे इसका असर तो नहीं हुआ, तो मेरा दिल जैसे अल्लाह को याद कर रहा था वैसे ही याद करता रहा। मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र अदा करूं। फिर जब तूने ये कहा कि पानी का जहाज आपका डूबा नहीं बल्कि माल भी सलामत है, खबर झूठी है, तो मैंने कहा दिल खुश तो नहीं हो गया। तो देखा दिल खुश भी नहीं हुआ। तो जिंदगी ऐसी गुजारो कि माल जाए तब भी तकलीफ ना हो, माल आए तब भी तकलीफ ना हो। माल से इतनी मोहब्बत ना करो कि नमाजें सुनो, तकलीफ तो तुमको तब होनी चाहिए जब तुम्हारी नमाज कज़ा हो। एक सफर के आलम में एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन की वजह से हजरत उमर फारूक आज़म की असर की नमाज कज़ा हो गई। उन्होंने 2 लाख दरहम अल्लाह की राह में सदका किए और तौबा करते रहे, या अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई। और हमारी कितनी नमाजें कज़ा हुई है, किसी को खबर है, किसी ने सोचा कभी। सिर्फ दुनियादारी, सिर्फ दुनियादारी, ये दुनियादारी। वो किसी के महल को देख के जल रहा है, वो उसकी गाड़ी को देख के जल रहा है, वो उसकी कार को देख के जल रहा है, वो उसकी कमाई को देख के जल रहा है, वो उसकी कोठी को देख के जल रहा है। मेरे भाइयों, इबरत हासिल अगर करनी है तो किसी के घर न देखो, उनके ऊंचे मकान न देखो, बल्कि शहंशाहों की कब्रें देखो जो जमीन में धंस गई है। वो सीधा कपड़े देखो। अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो लोगों की महंगी कारें न देखो, बल्कि कब्र में जाकर के उनकी कब्रों पे खड़े होकर देखो कि कैसे हड्डियां गोश्त को छोड़ चुकी है, कैसे हड्डियों ने गोश्त से अलविदा कह दिया, और कैसे इंसान की नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं। बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रों में उनकी नाकों में मुंह में कीड़े चले। बादशाहों की कब्रें मिट गई, न ये अमीर को छोड़ेगी, न ये फकीर को छोड़ेगी, न ये औरतों को छोड़ेगी, न ये मर्दों को छोड़ेगी, न ये मौत को छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। सबको मौत आएगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, किसी को नहीं पता कौन कब मरेगा। मेरे भाइयों, इसके गुरूर में रहना। मैं एक बार गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मुझे याद आया कि इसी रोड के करीब में एक कब्रिस्तान में मेरा एक दोस्त दफन है। चलो मैंने गाड़ी उधर मोड़ दी। रात के 3:30 बजे का टाइम था। मैं पहुंचा कब्रिस्तान में, बिल्कुल सन्नाटा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उसकी कब्र के मकबरे पे मारी, उसके सर पर उसका नाम लिखा था। मैं उसका नाम सोच के फिर माजी में चला गया। या अल्लाह, ये कितना बड़ा आदमी था, इसके नाम पर जलसे होते थे, इसके नाम पे लोग चंदे देते थे, इसके नाम पे ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भर के आती थी, मेले लगते थे। जब ये एक बार आवाज खींचता था, लोग अपने माल को ऐसे लुटाते थे इसके सामने। कितने इसके फॉलोवर थे, कितने इसके फॉलोवर थे, मगर आज इसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने के लिए नहीं है। रात की इस तन्हाई में इसकी कब्र पे कोई एक चिराग जलाने भी नहीं आया। ये किसकी कब्र है जो मुझसे कह रही थी दुनिया से कहो ये शोहरत काम नहीं आएगी, ये दौलत काम नहीं आएगी, तुम्हें अकेले इस कब्र में रहना है। कोई तुम्हारी कौन है ये, न जिसकी बीवी उसकी कब्र पे अब आती है, न उसके बच्चे उसकी कब्र पे आते हैं, न उसकी माँ उसकी कब्र के बारे में सोचती है, न उसके भाई उसकी कब्र पे जाते हैं, न उसके दोस्त। एक रात कोई गुजार के नहीं गया, दोस्त पूरी रात रहते थे साथ में जब जिंदा थे, मरने के बाद एक रात भी नहीं गुजारी। ये किसकी कब्र थी? ये सज्जाद हुसैन निजामी की कब्र थी, जिसकी आवाज दुनिया में शोहरत करती है, जिसका अंदाज अल्लाह उसको बख्शे। बड़ा नेक इंसान था, मगर मैं कहता
हूं कि कोई शोहरत तुम्हें काम नहीं आएगी, न दौलत काम आएगी। अगर काम आएगी तो अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, उसके रसूल से मोहब्बत काम आएगी। बादशाहों की खबरें मिट गई, देखो लखनऊ के नवाबों की खबरें मिट गई, शहंशाह जहांगीर की खबर मिट गई, अकबर की खबर मिट गई। उसकी खबर का निशान नहीं, मगर जिसने खुदा से मोहब्बत की, उसके रसूल से दिल लगाया, उस गरीब नवाज की खबर कल भी दुनिया में हुकूमत कर रही थी, आज भी हुकूमत कर रही है। सैयद सलार मसूद गाजी की खबर बहराइच में हुकूमत कर रही है। देवा में मेरा वारिस से पाक चमक रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में लग करके तुमने खुदा को भुला दिया, उसके रसूल से मोहब्बत करना बंद कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, सोचो, मेरे नबी फरमाते हैं जो यतीमों से मोहब्बत करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहब्बत करे, बोलो यतीमों से। कहाँ चले मुल्ला जी? अच्छा ठीक, ये बात यहीं पे रोक देता हूं ताकि आप आओगे तो आपके सामने बयान करूंगा। मैं कह रहा हूं आप जब आ जाओगे तभी बयान करूंगा, आप वरना बीच में आप छूट जाएगी तकरीर तो समझ में कैसे आएगी। जाओ जाओ, जरूरी काम है, जाओ जाओ जाओ। कभी कभी टाइम लेके आया करो यार, इतने बिजी बन के ना आया करो। कोई आप भी बिजी नहीं हो हैं? लोगों को इतना वक्त नहीं होता कि 2 मिनट बैठ जाए बात सुन। गाना सुनेंगे तो पूरा सुनेंगे, फिल्म देखेंगे तो पूरी देखेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, खाक से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब कोई किसी यतीम का ख्याल रखता है, किसका? यतीम का, परेशान हाल का, तो फरमाते हैं वो कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो उनके लिए खाने का इंतजाम करे, जो उनके लिए। अब तो बात ये, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, अब तो बात ये है कि बीबी की निगाहों से लोग चलते हैं। जिधर बीबी ने आंखें दिखाई तो सगे भाई से भी बात नहीं करता जी। बोलो यही हाल है ना? बीबी की गुलामी का ऐसा पट्टा मेरे भाई ने अपने गले में डाला है कि अब सगी बहन को टेलीफोन करते हुए भी डरता है कि मेरी बीबी न देख ले। भाई आप बैठ के सुनोगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, बैठ आराम से। बीबी जिधर नजर कर दे आदमी उसकी नजरों से पहचान लेता है कि इसको करना क्या क्या नहीं करना। मगर मेरे दोस्तों मेरे भाई उधर देखो, आज लोग दूर हो गए रिश्तेदारों से। लोगों ने अपने सगे भाइयों से बात करना बंद कर दी। सगे भाई से सबसे अखलाक दिखा रहे हैं, सगे भाई से बात नहीं करते, बहनों से बात नहीं करते, रिश्तेदारों से बात नहीं करते, और कहते हैं सुकून नहीं। अरे सुकून तो उसको ही मिलता है ना जो लोगों से मिलजुल के रहता है। माशाअल्लाह बेशक। गाजियाबाद में एक आदमी को कुछ तकलीफ हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया। ध्यान से सुनना भाई, अभी कुछ दिनों पहले
डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद कहा कि भाई बड़ा अफसोस के साथ बता रहे हैं कि 2.5 महीने रह गए, तुम्हें 2.5-3 महीने में ब्लड कैंसर है, आप दुनिया से चले जाओगे। एक रिपोर्ट ने पूरा गुरूर खत्म कर दिया। गाड़ियां भी थी, कारें भी थी, घर भी था, मगर सब डिप्रेशन में चला गया। न कुछ खाना अच्छा लगता है, न कुछ पीना अच्छा लगता है, न किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी को बता नहीं रहे। बीवी को चुपके से बताया, घर में बड़ा रोना होना शुरू हुआ। मगर जरा गौर करे, तवज्जो करे, अब जरा तवज्जो करे मेरी बात पर। अब रात को नींद नहीं आती है। एक दिन बहुत बारिश हुई, रात को इसको नींद नहीं आ रही है। पड़ोस में इसका भाई की बीबी रहती थी, छोटे भाई की, वो मर चुका था। उसकी बीबी थी, उसकी 2 बेटियां, एक उसका बेटा। ये तीनों यतीम बच्चे हैं। मगर इसकी बीबी के डर की वजह से जाता नहीं था, झगड़ा था। काफी साल हो गए थे अपनी भाबज के पास, अब उससे हाल चाल पूछने के लिए गया नहीं था। अल्लाह अकबर, बीमारी बढ़ने लगी। रात के वक्त नींद नहीं आ रही है। पड़ोस में से बर्तन की गिरने की आवाज आती है, इधर से इधर, उधर से इधर। इसने रात जैसे तैसे काटी। फिर बीबी से पूछा कैसे बर्तनों की आवाज थी। कब पड़ोस में कुछ लगता है, कुछ पता नहीं, मैं जितना जानती नहीं। ये बाहर निकला और फिर सोचा अब तो यार मरना ही है, तो चलो कुछ खिदमत कर दें, कुछ यतीमों के पास हो आए। फिर आंखों में हल्के हल्के आंसू आए कि यार मैं कितना खुरदर्द बन गया। मेरे सगे भाई के बच्चे मेरे पड़ोस में हैं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं तुम खाना कहां से खाते हो, तुम्हारे घर में सब्जी कहां से आती है, तुम्हारे कौन तुम्हारा ख्याल लगता है। मैं अपनी बीबी से इतना, उसने कहा चलो छोड़ो। फिर हिम्मत करके निकला और जब बाहर पहुंचा, दरवाजे पे जाके दस्तक दी तो इसकी भतीजी ने दरवाजा खोला। भतीजी ने जैसी दरवाजा खोला है और इसको देखा है, फौरन पुकारी, अम्मी बड़े अब्बू आए हैं, अम्मी बड़े अब्बू आ गए। बड़े अब्बू को देख करके बच्चे आगे बढ़े, मगर डर के पीछे खड़े रहे, कहीं डांट न दे, कहीं झगड़ा न करे। कई बार झगड़े होते देखे थे, बच्चे पीछे हट गए। पूछा कैसी रात बर्तनों की आवाज आती थी, क्या ये छत टपक रही थी, इधर से टपकती थी तो इधर बर्तन रख लेती थी, इधर से टपकती थी तो इधर बर्तन रख लेती थी, इसी वजह से। और तो कह लगे और कोई बात नहीं, बस ये आपका जो खून है, ये आपके जो दादा के पोते हैं, पोती है, और ये पोते इन्होंने 2 दिन से कुछ हमारे घर में पका नहीं, बड़ी मुश्किल हालात है। एकदम रोने लगा मुझे माफ कर देना, मैं खुद कर्ज बन गया था। फिर एकदम टेलीफोन किया, ठेकेदार को बुलाया कि देखो तुम्हारे पास, मेरे पास 2 महीने हैं, दिन और रात दोनों में काम करो, इस घर को बनाओ, मुझे पूरा मकान तैयार चाहिए। उसके बाद खाना बनवाया, राशन बनवाया। अचानक पूछा भाभी ने क्या हुआ है, पहले तो नहीं आते थे, आपको हमसे नाराजगी थी, अब क्या हुआ है। कहने लगा मुझे कैंसर है और 2.5 महीने के बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो सोचा यतीमों का हक अता करके चला जाऊं, अपने भाइयों का, भाई की रूह को कुछ खुश करके चला जाऊं, और कोई बात नहीं। उधर जब ये कह के बाहर को निकला तो भतीजी ने वुजू किया और वुजू करने के बाद सजदे में जाके रोने लगी, या अल्लाह मेरे ताया को जिंदगी दे दे, या अल्लाह मेरे ताया को जिंदगी दे दे। भतीजियां रोज रोज के दुआएं करती हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करे। और फिर क्या हुआ, आज बड़े हम बेकार हो गए, हमने सगे रिश्ते छोड़ दिए, हमने सगी बहनें छोड़ दी। आओ भाई, मेरे भाई, आज वादा करें कि यार अब दुनियादारी छोड़ेंगे, अब सलाम करेंगे उसे जिससे हमारी दोस्ती नहीं थी, जिससे हमारी नाराजगी थी। दिल पे पत्थर रख के हुजूर ने फतेह मक्का वाले दिन अपने जानी दुश्मनों को माफ किया है। हम भी हुजूर की रजा के लिए अपने भाइयों को माफ करेंगे, अपनी बहनों को माफ करेंगे, फोन करेंगे, उनके पास जाएंगे। बड़े हमने रिश्ते पामाल कर दिए इस दौलत के चक्कर में। अल्लाह को मुतकासुर हत्ता ज़ुल्तुल मकाबिर कल्ला सफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सफ़ा तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों में आ गए, फिर तुम जान जाओगे, हाँ जान जाओगे, फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली फरमाते
के एक बार कब्र में जानेगा, एक बार हश्र में जानेगा। ये जो तूने धोखे का काम किया है, ये जो धोखे का सौदा किया है, इस सौदे में तूने घाटे का सौदा कर लिया। दुनिया को सब कुछ समझा। उसकी भतीजे दुआएं कर रहे हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने मकान तैयार हो गया, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल ना डॉक्टर को दिखाने गया, ना कोई तकलीफ हुई। एक दिन डॉक्टर रास्ते में मिल गया, कह लगे यार तुम तो वही हो जिसका मैंने कहा था कि तुम्हें 1.5 महीने में, 2.5 महीने में दुनिया से जा सकते हो, तुम्हें ब्लड कैंसर है, तुम अभी तक जिंदा हो। कह लगा हाँ तुम वही हो? हाँ मैं वही हूँ। अब तो पहले से बेहतर लगते हो, मेरे दवाखाने सुबह आना, मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। जा नहीं रहा था, बीवी ने कहा जाओ करा आओ। गया, जाकर के जब चेकअप कराया, उसके बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, दूसरी बार चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देखी, फिर दूर लैबों में भेजा, फिर रिपोर्ट देखी, फिर आखिर इस नतीजे में पहुंचा 1 महीने चेकअप करने के बाद कि तूने कहां से इलाज कराया है ये बता। तेरे ब्लड में ऐसा लगता है कोई कैंसर है ही नहीं, ऐसा लगता है तुझे कभी कोई बीमारी हुई नहीं। कह लगा ये बता कहां से तूने इलाज कराया है? वो रो के बोला खुदा की कसम 1 गोली भी मैंने नहीं खाई। कब मेरे यतीम भतीजियों ने दुआएं की है, अल्लाह ने इसी वजह से मुझे शिफा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दोस्ती है एक दर्जी से। अल्लाह ने फरमाया तेरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन है? उन्होंने कहा अल्लाह वो दर्जी है। तो कहा तू उससे कुछ मांगेगा तो उसको दे देगा, वो तुझको दे देगा, अर्ज़ दे देगा। तो कहा जा उससे एक सुई लेके आ। सुई मांगने में हिकमत ये थी कि कोई दर्जी मना कर ही नहीं सकता, उसके पास सुई नहीं है, क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी, हाथ की सुई से काम होता था। तो वो गए, जाकर के बोले यार तेरी मेरी दोस्ती है, कहा फिर यार ऐसा कर एक सुई दे दे। उसने थोड़ी देर सोचा समझा, कर नहीं दूंगा। कहा यार मैं मजबूरी में मांग रहा हूँ तुझसे, वरना नहीं मांगता, मुझे कोई प्रॉब्लम है इस वजह से कह रहा हूँ, दे दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिल गई मूसा, सब कुछ जानता है, फिर भी पूछा मिल गई? अर्ज़ की रब नहीं मिली। का फिर से ट्राई कर। फिर एक मर्तबा गया ना, कहने लगा यार दोस्ती पुरानी है, एक सुई की तो जरूरत है, ला दे दे। उसने पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहो उतनी ले लो मूसा। मूसा ने एक सुई उठाई, रब की बारगाह में अल्लाह ने फरमाया मिल गई मूसा सुई? हाँ रब मिल गई, मगर एक बात समझ नहीं आई, वो पहले ही मेरा दोस्त था, अभी मेरा दोस्त है। पहले साफ इनकार कर दिया, इस बार पूरा डब्बा सामने कर दिया, ये बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ज्यादा दिमाग ना लगा, बात ये है कि पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी मैंने डाली थी, अब देने वाली बात भी मैंने डाल दी। तो आप आए नहीं हैं, आपके दिल में आने वाली बात अल्लाह ने डाली है ना। तो यहां से कुछ लेकर के जाए। आप याद रखें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर जब हमारी तलवारें जंग आलूद हो जाती हैं, जब तलवारों पे जंग लग जाता है तो हम उस पर पॉलिश करते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं। जब हमारे दिलों पे जंग लग जाए तो फिर क्या करें? हुजूर ने फरमाया फिर मौत को कसरत से याद करो और कुरान को पढ़ो, फिर तुम्हारे दिल का मैल धुल जाए। अब आप सुभान अल्लाह ऐसे कहेंगे या फिर और कुछ कहना पड़ेगा आपसे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई जितने मेरे अजीज बैठे हैं, हो सकता है आपका सुभान अल्लाह कहना मेरी बख्शिश का सबब। जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो आपको पता कितनी नेकियां मिलती हैं? 90 नेकियां। यार सब कुछ, यहाँ कोई आयत गलत पढ़े तो उसमें कमी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे होते हैं, मगर उसी आयत पे अमल करने की बात हो तो फिर एक भी नजर नहीं आती है ना। ये दुनिया इसी तरह की। माशाअल्लाह कमाल अख्तर साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छी नाशिरी पढ़ते हैं, इनका मुस्तकबिल आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, अल्लाह और बरकत अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। और हमारे जितने भी उलमा हैं सब अच्छे हैं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हुजूर के नाम पे आप तो माशाअल्लाह जिंदा हैं। एक यहूदी आया,
और ये हदीस शरीफ सेहत सित्ता में मौजूद है। नबी पाक ने आपसे अर्ज़ की, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ, एक मोजिज़ा दिखा दें। सरकार ने फिर मैं क्या देखना चाहते हो? कहा आप क्या दिखा देंगे? कहा मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, आप बताओ आप क्या देखना चाहते हो? कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, क्या वो जिंदा हो सकती है? लो भाई सही हदीस है। हुजूर ने जाके आवाज दी, बोलो कहाँ है तुम्हारी बेटी है? कब्रिस्तान में है, कई महीने हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो। पहुंचे हुजूर, आवाज दी, ओ लड़की तुझे आमना का लाल बुलाता है। अभी लफ्ज पूरे निकले नहीं है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुके, गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अभी ये महबूब के लफ्ज पूरे बात को पूरा ना कर सके हैं कि कब्र के अंदर जुम्बिश पैदा हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी इधर गिरी। लड़की ऊपर से नीचे से ऊपर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उर्स मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन से अंधेरे में किस किताब में ये अकीदा पढ़ लिया लोगों ने, हुजूर कुछ नहीं कर सकते? किस किताब में पढ़ लिया? किस जाहिल ने ये कहा कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, पूरी उम्मत बख्शवा लेंगे। जरा जोर से तो बोलो माशाअल्लाह, बेशक हक है। बात करते हैं माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे। कई लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, चूंकि स्टेज पे मेरा मिजाज नहीं नाम लेने का। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? जी माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं।